नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित धर और ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है। नया इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे पास और दो यूट्यूब चैनल है। मैं बंगाली हूँ। एक चैनल का नाम है बांग्ला मोटिवेशन सेंटर, उसमें लगभग 61,000 लोग सब्सक्राइबर्स है। मैं सेटिस्फाइड हूँ। दूसरा हिंदी में है जिंदगी और जीना, उसमें लगभग 20,000 हो जा रहा है। उसमें भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। मैं रहता हूँ अफ्रीका, कभी कभी गुजरात रहता हूँ, कभी कभी कलकत्ता भी रहता हूँ, लेकिन अफ्रीका में मेरा आना जाना बहुत है। 20-22 साल मैंने इधर बिताया। तो ये है मेरा नया चैनल। इसका नाम मैंने रखा घर की बातें, क्योंकि जो चैनल मेरा है ना, वो मोटिवेशनल चैनल है। मैं यंग लड़का लड़कियों को मोटिवेट करने का ट्राई करता हूँ कि भाई ज़िंदगी कैसे और बेहतर जियोगे, कैसे अच्छे काम करोगे, कैसे कोई भी सपना तुम्हारे पास हो वो तुम पूरा कैसे करोगे। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा गुरुजी स्टाइल हो जाता है। बहुत लोग मुझे गुरुजी भी बोलता है, लेकिन मैं गुरु कुछ हूँ नहीं। मैं आपका जैसा ही हूँ, थोड़ा सा टेक्निक्स जानता हूँ, माइंड को कैसे रीसेट करते हैं वही सब बोलता हूँ। तो क्या होता है, बहुत बार मुझे लगता है बात करने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन वो दो चैनल में ये सब बात मैं नहीं कर सकता हूँ। गुरु से गोरू बना देगा। गोरू मतलब बंगाली लोग गाय को गोरू बोलते हैं। तो क्या होता है, उस चैनल में थोड़ा सा ठीक ठाक बात करना पड़ता है, नॉन पॉलिटिकल, थोड़ा संभाल के बात करना पड़ता है। लेकिन मेरा और भी बहुत कुछ ओपिनियन होता है जो मैं कहीं बोल नहीं पाता हूँ। तो मुझे लगा और तीसरा चैनल खोल दे, जिसका नाम है घर की बातें। मतलब हम और आप आपस में बात करेंगे, हमारे सुख दुख की बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने चुना वो है इंडियन और नॉन इंडियन। क्यों? क्योंकि मैं इतने सालों से बाहर हूँ। कलकत्ता छोड़ा हुआ तो बहुत साल हो गया, कुछ दशक हो गए, और इंडिया छोड़ा हुआ भी कुछ दशक हो गए। मेरा उम्र भी है, बताऊंगा नहीं कितना है अंदाज कर लो। मुझे लगता था कि और भी कुछ बात करूं। तो आज का टॉपिक है इंडियन एंड नॉन इंडियन। हालांकि मैं बाहर रहता हूं, हम लोग जो लोग बाहर रहते हैं ना, हम लोग जब इंडिया की तरफ देखते हैं, हमारे देश की तरफ देखते हैं, बहुत प्यार आता है, खूब प्यार आता है, बहुत छाती जलता है, कष्ट होता है कि मेरा देश, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा वो गली, जिस गली में हम खेलते थे, जिस गली में हम बड़े हुए, जो दोस्त लोग सब याद आते हैं। और मैं सबके साथ कॉन्टेक्ट रखा हूँ अभी भी, हर रोज, छोटे उम्र के दोस्तों के साथ भी। तो ये सब बात तो मैं वो मोटिवेशनल चैनल्स में कर नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा एक दूसरा चैनल खोलूँ जिसमें हम लोग मज़ेदार बात करेंगे, खुशी की बात करेंगे, जिसमें आप मुझे बताओगे कि आप कैसे हो। आंखों में कुछ गिरा हुआ है लगता है। आप मुझे बताओगे कि आप कैसे हो, मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसा हूँ। और देश में जो हो रहा है, जो चल रहा है, दुनिया में जो चल रहा है, मैं बहुत देश घुमा हुआ हूँ, बहुत जगह दिखा हुआ हूँ। बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत बहुत मज़ेदार घटना भी है। आप लोग भी मुझे बताओगे। तो इसीलिए मैं ये चैनल खोला। चलो, जो बात मैं कर रहा था, हम लोग जब बाहर से जब देश को देखते हैं, बहुत प्यार आता है, हमें दिखाई देता है इंडिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, मैं जब इंडिया जाता हूँ, काफ़ी लंबा छुट्टी में भी रहता हूँ, मैं इंडिया में काम भी करता हूँ। जब भी मैं इंडिया जाता हूँ और इंडियंस को इंडिया के अंदर रह के मैं देखता हूँ, तब हमें नज़र क्या आता है? मुझे नज़र आता है बंगाली, बिहारी, यूपीआईट, पंजाबी, मराठी, केरलाइट, तमिलियन, ये सब हमें दिखाई देता है। हमें इंडियन नहीं दिखाई देता है। क्यों? हम बाहर बैठे अगर इंडिया को इंडिया तरीके देख सकते हैं, इंडिया में रहते हुए हम लोग इंडियंस को क्यों इंडियन के रूप में नहीं देख सकते? ये सब का कारण के पीछे मुझे लगता है बहुत बड़ा कारण है पॉलिटिक्स। क्योंकि हम दल बनाना बहुत पसंद करते हैं, दल, दंगल, छोटा पार्टी। अच्छा, एक बात मैं बोल देता हूँ, ना ही तो मैं बीजेपी हूँ, ना ही तो मैं कांग्रेस हूँ, ना ही तो मैं आप हूँ, ना ही तो मैं सीपीएम हूँ, ना ही तो मैं तृणमूल कांग्रेस हूँ। तृणमूल कांग्रेस का बात इसीलिए बोला, मैं फॉलो करता हूँ वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, इसीलिए बोला। तो हम अलग अलग पार्टी
को हम लोग सपोर्ट करते हैं, हम लोग पसंद करते हैं, इंडियन लोग पसंद करते हैं ओपिनियन देने में। बंगाली लोग तो बहुत ज़्यादा खूब पसंद करते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टीएमसी, मैं सीपीएम, मैं कांग्रेस, खूब पसंद करते हैं। तो मेरा बहुत सारा बातों में बहुत सारा चीज़ जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उसमें बंगाल का बहुत सारा रेफरेंस होगा, क्योंकि मैं बंगाली हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 50 बार बोल चुका ऑलरेडी। लेकिन बाहर जैसे आता हूँ ना, मैं इंडियन हूँ, ये हमें यहाँ आके मुझे मालूम होता है। इसलिए कि बाहर हम लोग जो रहते हैं ना, जो भी प्रदेश का हो, हम लोग सब इंडियन बन के एक साथ इकट्ठा रहते हैं। आप कहीं भी जाओ, प्रदेश में कहीं भी जाओ, और मेरा ख्याल से दूसरे देश की इंसानों को भी यही हालत है। जब वो देश के अंदर रहता है और जब देश के बाहर रहता है, उनका कैरेक्टर में एक परिवर्तन होता है। ये क्यों होता है? क्यों ना हम इंडिया के अंदर रहते हुए भी हम लोग एक दूसरे को भाईचारा से देखें, इंडियन के ढंग से देखें। हम ये विचार करना बंद कर दे कि कौन क्या है, कौन कितना कमाता है। बाहर में एक बहुत बढ़िया चीज़ है, आप अगर एक रेस्टोरेंट में वेटर हो, कि उस रेस्टोरेंट में मैनेजर हो, कि आप एक बड़ा कंपनी का सीईओ हो, कुछ भी हो, शाम को जब काम खत्म हो जाता है ना, सब लोग इकट्ठे मिलते हैं, सब लोग का दोस्त होता है। कारण प्रदेश में जो एक चीज़ है, इवन इन जाम्बिया वेयर आई स्टे, मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ भी बड़े बड़े लोग जो होते हैं और एकदम छोटे काम जो करते हैं, दिन मजदूरी जो करते हैं, जब दिन खत्म हो जाता है, शायद एक ही बार में बैठे दोनों दारू पीते हैं, या तो दोनों एक ही शॉपिंग मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, जिन लोगों का इनकम थोड़ा कम है, हम लोग उनको थोड़ा छोटा नजरिया से देखते हैं, है कि नहीं? सच बताओ यार, छाती में हाथ रख के बताओ, मैं सच बोला कि झूठ बोला? हमारा ये आदत पड़ गया, क्योंकि हम ये कौन सा स्वभाव हमें खा गया मुझे नहीं पता, कि हम इंसान को इंसान के रूप से देखना नहीं चाहते हैं। हम इंसान को देखना चाहते हैं सीईओ, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर बैंक मैनेजर, फिर क्लर्क, कि दिन मजदूर माटी काट के दिन गुजरान करते हैं, कि किराना काम करते हैं, कि दुकानदार है। ये सब हम लोग देखते रहते हैं। आप बाहर आओ, एक बार निकलो, आप देखोगे सब एक है, किसी में कोई फर्क नहीं है। बहुत मज़ा आता है। ये मज़ा हमें देश के अंदर लाना चाहिए, और मुझे लगता है कि जल्दी आएगा, क्योंकि ये जो नया जनरेशन है ना, जो अभी 20 की उम्र में, 20, 21, 25, 30, 35, 30 के ऊपर नहीं, 20 से 30 तक जो लोग, जो बच्चे हैं, मैं देखा हूँ, उन लोगों के अंदर, उनके मन में भेदभाव बहुत कम है ही नहीं। मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये यही होना चाहिए ना। तो ही तो आप देखोगे, आपका बेटा किसी के साथ भी मिक्स हो रहा है, मेरा बेटी किसी के साथ भी मिक्स हो रहा है। मेरा बेटी है नहीं, ऐसा 2 बेटा है, लेकिन सबसे मिलता है, किसी से कोई पंगा नहीं है, सबसे उनका प्यार है, सबको मान देता है। क्योंकि इंसान का परिचय यही है कि हम एक दूसरे को मान देंगे, सम्मान देंगे। अगर अब ये देना शुरू करो ना, अभी थोड़ा मोटिवेशनल चैनल का बात मैं बोल दूंगा, इधर चांस नहीं छोड़ूंगा। अभी ये आप शुरू करो ना, आप देखोगे कि आपका मन में एक आनंद हुआ, क्योंकि आपको उतना ही प्यार सामने से मिलेगा। और प्यार एक बहुत पावरफुल वाइब्रेशन होता है, वो हमें, हमारा ज़िंदगी बदल सकता है। देखो पीछे ये अफ्रीकन डिज़ाइन का एक कपड़ा लगाया हुआ है, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस है जाम्बिया के शहर में। बहुत बढ़िया जगह है, सुंदर, मैं बहुत अच्छा रहता हूँ और एंजॉय भी करता हूँ, बहुत सबसे मिलता हूँ, सबसे बातें करता हूँ। मुझे लगता है इंडिया में आके भी, इंडिया के अंदर भी अगर हम लोग ये एक सिस्टम चालू कर सके कि भाई तू मैनेजर है तेरा जगह पे, मैं दिन मजदूरी करता हूँ, वो मेरा जगह है, लेकिन एक जगह जो है इंसान का, इंसानियत का, वो जगह पे हम लोग सब सेम है। कारण आप अगर सभी के साथ प्यार रखोगे ना, आप देखोगे आपको हेल्प करने वाला बहुत मिल जाएगा, लेकिन आपको भी हेल्प करना पड़ेगा, ये शर्त है, ये शर्त आपको मानना पड़ेगा। तो मैं ये वीडियो का क्या उद्देश्य है मुझे नहीं पता, मैं ऐसे ही बनाया क्योंकि मुझे लगा थोड़ा सा घर की बातें भी होना चाहिए, इसीलिए चैनल का भी नाम रखा घर की बातें, क्योंकि आप लोग सब मेरे घर के हो,
कोई परिवार जो है ना, परिवार खाली खुद का माता पिता भाई बहन और बीवी बच्चे नहीं होता है। परिवार होता है बहुत बड़ा। जितने बड़े परिवार बना लोगे उतने बड़े खुशी तुम्हें मिलेगा और उतने ज़्यादा सिक्योर तुम खुद को पाओगे। तो बस आज यहीं तक, यही रखता हूँ। आप लोग सब अच्छे रहना, सबका मंगल हो। चलिए फिर मिलेंगे।